नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर आपको बता दें कि देखिए, राजद एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खत्म होने के बाद जो सीट खाली थी, अब उस पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव की तारीख जो है वो आ गई है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि देखिए, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद जो सीटें खाली हुई थी, उस पर एक बार फिर से अब जो उपचुनाव होने हैं उसकी तारीखें आ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजनीतिक गलियारे से। और देखिए कि तारीखों का ऐलान हो गया है कि अब उपचुनाव होंगे और इस उपचुनाव की जो तिथि है वो हम आपको बता दें, 23 जनवरी 2025 को उपचुनाव होने हैं। और इस उपचुनाव को लेकर के अब गहमागहमी शुरू हो गई है, राजनीतिक गलियारे में जो है हलचल तेज हो गई है। और आपको बता दें कि देखिए, 23 जनवरी 2025 को अब उपचुनाव होना है और इसको लेकर देखिए नोटिफिकेशन में जो है जारी होने की तिथि 6 जनवरी 2025 है और नॉमिनेशन दायर करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2025 है। तो ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। 14 जनवरी 2025 को मतदान होना है और इसके साथ ही नाम वापसी की तारीख 16 जनवरी 2025 है। यानी जिनको फिर नाम वापस लेना होगा तो उनके लिए 16 जनवरी 2025 तक वो नाम वापस ले सकते हैं। लेकिन जो मतदान की तारीख है, जो उपचुनाव होने हैं बिहार में, उसको लेकर के जो तारीख तय की गई है उपचुनाव की, वो हम आपको बता दें कि देखिए, 23 जनवरी 2025 को उपचुनाव होंगे, उपचुनाव को मतदान होना है। और जैसे ही देखिए कि ये तारीख सामने आई है, राजनीतिक गलियारे में जो है गहमागहमी शुरू हो गई है और हलचल भी तेज़ हो गई है। जाहिर तौर पर देखिए, एमएलसी में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की जब सदस्यता गई थी, उस समय भी जो है राजनीति में हलचल काफ़ी तेज़ थी। हर तरफ से बयान शुरू हो रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है, जिस तरह से सीधे तौर पर वो सदन में सुनील सिंह ने कई तरह के आरोप भी लगाए थे, उनकी तल्खियाँ भी थी। इस कड़ी से भी लोग इसको जोड़ कर देख रहे हैं। और उस समय जो है काफ़ी सुनील सिंह आक्रामक थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के और लगातार वो हमले करते रहे, अपनी बात रखते रहे। आरजेडी की तरफ से जो है वो काफ़ी मुखर होकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते रहे। और देखिए, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है और लोग कहते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत ही कायदे से, बहुत ही साफ तरीके से, किस तरीके से काम को अंजाम दिया। हालांकि वो एक अलग कारण से हुए हैं, उनकी सदस्यता गई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरीके से जो है उनको ठंडे बस्ते में डाला। और सुनील सिंह की सदस्यता जब गई थी तो कई तरह की राजनीतिक चर्चे भी शुरू हो गए थे, राजनीतिक बयानबाजी का भी दौर था, एक दूसरे पर हमले भी हो रहे थे राजनीतिक रूप से। और अब बता दें कि एक बार उपचुनाव का जो है वो तारीख भी तय हो गया और 23 जनवरी 2025 की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। अब ये तारीख की घोषणा कर दी गई है, यानी उपचुनाव जो होने हैं वो 23 जनवरी 2025 को जो है उपचुनाव होने हैं, मतदान होना है। और इसके साथ ही इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी होने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2025 है और नॉमिनेशन दायर करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2025 है। यानी कि वैसे जो उम्मीदवार हैं जो अपना नॉमिनेशन करना चाहेंगे तो 13 जनवरी तक जो है अंतिम तिथि है, यानी 13 जनवरी के बाद जो है वो मान्य नहीं होगा। इसलिए 13 जनवरी अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि तक जो है अपना नॉमिनेशन जो उम्मीदवार वो दाखिल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि 23 जनवरी 2025 को मतदान होने हैं, उपचुनाव का मतदान होना है। और इसको लेकर के देखिए, अब राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो गई है और फिर बयान का भी दौर एक तरीके से कह सकते हैं कि शुरू हो गया है, क्योंकि ये मामला जो है एमएलसी में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का वो काफ़ी जो है चर्चा में रहा, राजनीतिक गलियारे में चर्चा में रही। और देखिए, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई माने जाते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो है वो पूर्व एमएलसी में सुनील सिंह को राखी बांधती आई हैं और काफ़ी पारिवारिक रिश्ता रहा है। और सुनील सिंह जो है आरजेडी के काफ़ी करीबी माने जाते रहे, लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी माने जाते रहे और पुराना रिश्ता रहा है, काफ़ी उनका पुराना रिश्ता रहा है। और राजनीति रूप से वो आरजेडी के स्तंभ के रूप में भी माने जाते रहे हैं। और सदन से लेकर के सड़क तक देखिए कि सुनील सिंह जो है, जहाँ वो जब भी लालू परिवार के ऊपर बात आती है तो वहाँ पर भी वो मुखर होते हैं, प्रतिकार करते हैं। और पार्टी के ऊपर भी जब बात आती है तो वहाँ भी वो प्रतिकार करते हैं। और कहा जा रहा है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी कुछ बयान दिया था, काफ़ी कुछ उन्होंने जुबानी हमले वो किए थे। और उसके बाद जो है चीज़ें सामने निकल करके आई और देखिए उनकी सदस्यता भी गई। और सदस्यता जाने के बाद जो है काफ़ी कुछ हंगामा भी हुआ था, हर तरफ से जो है बयानों का दौर शुरू हुआ था। लेकिन अब उपचुनाव की तारीखें तय हो गई है, मतदान होना है और ये तारीख आपको बता दें कि 23 जनवरी 2025
को फाइनल हो गया है और जैसे ही ये तिथि की घोषणा होती है, देखिए अब राजनीतिक महकमे में जो है हलचल तेज हो गई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।